नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार टुडे और मैं हूं कैलाश। मैं अभी बेता में गैस्ट्रो डायबिटिक क्लिनिक पे मौजूद हूं। मेरे बीच फिर से उपस्थित डीएमसीएच मेडिसिन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जीएन दुबे मौजूद हैं। योगा दिवस भी आज है, 21 जून है, तो निश्चित तौर पर आज योगा दिवस भी है। सर, न्यूज़ बिहार टुडे में सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। मैं चाहूँ योगा दिवस है सर, संक्षेप में थोड़ा सा उस पर पहले कुछ कह दें, उसके बाद फिर अगले मुद्दे पर मैं बात करूँगा। आज विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, 10वें विश्व योगा दिवस के रूप में। और मैं अपने देशवासियों से और अपने शहरवासियों से ये अपील करूँगा और अनुरोध भी करूँगा कि योग को अपने जीवन शैली में शामिल करें, जो आपके समुचित विकास में सहयोग प्रदान करेगी। आपके मानसिक विकास में, आपके शारीरिक विकास में आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। इवन आपके आर्थिक विकास में भी ये मदद करने वाली है, क्योंकि योग से आप जुड़े रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके वर्क डे लॉस कम होंगे, बीमार कम पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके आर्थिक में भी सहयोग मिलेगा योग से जुड़ने से। तो मैं शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि योग को अपनी जीवन शैली में ज़रूर शामिल करें। जी बिल्कुल। अब दूसरी तरफ सर हम बात करें तो मानव जीवन में पहले जो देखा जा रहा था, जिसको एस्टोन के रूप में कह सकते हैं, तो उसकी संख्या बहुत कम होता था। 1-2% अगर पूरे देखा जाए, रिसर्च किया जाए तो 1-2% मैंने देखने को मिलता था। अभी इसका परसेंटेज काफ़ी तेज़ी में बढ़ता चला जा रहा है अंग के भीतरी भाग में। उसका कारण क्या हो सकता है, और नहीं स्टोन बने उसके लिए उसका माने बचाव पक्ष जो होता है उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, उन सब बातों पे आप बताएं। देखिए, दो जगह ज़्यादातर सामान्यतः स्टोन बनने की संभावना होती है। एक तो पित्त की थैली में और दूसरी है आपकी किडनी की स्टोन। तो ये दो जगह सामान्यतः स्टोन बनते हैं। वैसे यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में भी स्टोन बनते हैं, कॉमन बाइल डक्ट में वहाँ भी स्टोन बनते हैं, बट सामान्यतः जो दो जगह है वो पित्त की थैली है तथा किडनी है। जहाँ तक पित्त की थैली के स्टोन बनने की बात है, वहाँ पर ज़्यादातर कैल्शियम के स्टोन बनते हैं और पिगमेंट स्टोन बनते हैं। पिगमेंट स्टोन बनने की अलग वजह होती है और कैल्शियम स्टोन बनने की वजह अलग होती है। तो इसमें कुछ रिस्क फैक्टर की बात बताते हैं, जिसमें हम लोग 4F बताते हैं। फीमेल, 40, फर्टाइल, है ना, फैटी, यानी महिलाओं में गॉल स्टोन होने की संभावना ज़्यादा होती है फीमेल। 40 यानी 40 की उम्र में। फर्टाइल यानी कि आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं। एंड फैटी मतलब मोटापा। तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं स्टोन बनने की, और आपके खान पान जीवन शैली से भी जुड़ी होती है स्टोन बनने की। ये तो हो गई आपकी गॉल स्टोन की बात। जहाँ तक रीनल स्टोन की बात है, वहाँ पर ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बनते हैं, और ये ऑक्जेलेट आपके भोज्य पदार्थ में आते हैं। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर ले लें, साग ले लें, कोई भी साग लें, तो उसमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब ये ऑक्जेलेट युक्त भोजन आप शामिल करते हैं, तो ये ऑक्जेलेट का पाचन आपके आंत की जो बैक्टीरिया है वो करती है। दो बैक्टीरियल जीनस बताई जाती है, लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम। इस ऑक्जेलेट को ये पचा देती है, जो आपके रक्त में नहीं जा पाता है। अगर ये दो बैक्टीरिया की कमी है आपके आंतों में, तो ऑक्जेलेट आपके रक्त में जाएगा और रक्त से फिर वो किडनी में फिल्टर होकर वहाँ पर जमा होने की संभावना बन सकती है। तो ऑक्जेलेट स्टोन बनने की बात यूँ होती है। तो अगर इससे आपको बचाव करना है, तो एक तो ऑक्जेलेट युक्त भोजन कम लें जिनको बार बार स्टोन बन रहे हैं, और दूसरा आप अपने आंतों के बैक्टीरिया को अच्छा करें, तो उसके लिए फर्मेंटेड फूड का सेवन ज़रूर करें। जैसे कि पूर्व में हमारे यहाँ फर्मेंटेड फूड, हर जगह कल्चर में फर्मेंटेड फूड खाने की प्रथा रही है। जैसे कि आप देखें, बंगाल में जो है बासा भात बताते हैं, उड़ीसा में पांता भात बोलते हैं। आप साउथ में जाएं तो वहाँ अम्बली बोलते हैं, फर्मेंटेड मिलेट्स इस्तेमाल करते हैं, कांजी ड्रिंक है। और हमारे यहाँ नॉर्थ में जो है फर्मेंटेड फूड में कर्ड, दही, जो देसी गाय की
अभी तो विदेशी गायों का चलन ज़्यादा हो गया है, मैं उसके लिए मना करता हूँ। अगर देसी गाय की घी में तो फर्मेंटेशन नहीं है, दही या छाछ का अगर सेवन करते हैं तो लैक्टोबैसिलस आपके आंतों में बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऑक्जेलेट युक्त भोजन लेने से भी वो ऑक्जेलेट का पाचन कर पाएंगे, लैक्टोबैसिलस आपके स्टोन की बनने की संभावना कम हो जाएगी। लास्ट सवाल ये है सर कि यदि किसी के पास ये स्टोन की समस्या होते हैं तो उस स्टोन को कोई ऐसे मेडिसिन है जिसके माध्यम से हम निष्क्रिय कर सकते हैं, या मात्र एक उपाय है जिसको कि हम ऑपरेट करवा के हटवा सकते हैं? देखिए, इसमें दो तरह की बात है। जो गॉल स्टोन है यानी पित्त की थैली के स्टोन है उसके अलग प्रोटोकॉल है, और रीनल स्टोन के अलग प्रोटोकॉल है, और वो भी जगह के अनुसार से आपकी पित्त की थैली में है या किडनी में है या मूत्र द्वार में रास्ते में है यानी यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में है, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर को निर्णय लेना होता है कि आगे क्या करनी है। जैसे गॉल स्टोन की बात करें तो 10 mm से छोटे साइज में उसमें प्रायः ऑपरेशन के लिए नहीं जाते हैं। हाँ, अगर 10 mm से छोटे साइज के भी हैं और उसमें इन्फेक्शन हो गया कोलेसिस्टाइटिस कोलेलिथियासिस के साथ, तो फिर वहाँ सर्जरी की सलाह दी जाती है, नहीं तो उसमें फॉलोअप करते हैं। अगर 10 mm से ज़्यादा बड़ा साइज है, इन्फेक्शन ना भी हो, तब भी उसे ऑपरेशन कर हटाना है। और रीनल स्टोन में 6 mm से छोटे साइज का यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में रहने से वो खुद ब खुद कुछ दवाइयों के सहयोग से बाहर आ सकता है, और उससे बड़े साइज का हो तो फिर उसमें सर्जिकल जो इंटरवेंशन है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जी बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे GN दुबे जी को। सबसे पहले सर, न्यूज़ बिहार टुडे पे आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो समाज में जागरूकता के लिए और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी विषय पे बात करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैं आगे भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की जानकारियाँ लोगों को हम लोग मुहैया कराते रहेंगे। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे जो बता रहे थे स्टोन पर, हम इनके साथ बात किए और बड़ी बारीकी से इन्होंने बताया है कि वो बनता है, किस स्थिति में बनता है, क्यों बनता है, उसका उपचार क्या है, नहीं बनने के लिए क्या उसका ये है, माने उसको हम कैसे रोक सकते हैं, और यदि विषम परिस्थिति में अगर बन गया है तो हम दवा से भी निष्क्रिय कर सकते हैं या फिर उसे ऑपरेट करवा करके भी निकलवा सकते हैं। बहरहाल न्यूज़ बिहार टुडे के साथ बने रहें, अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।